फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, ये होता है लोगों का मिलना और खुशियाँ बांटना। भगवान के नाम से शुरू और दिल से जुड़ा हुआ हर फेस्टिवल अपनी कल्चर, अपनी कहानी लेकर आता है। पुरानी यादों को याद करना और नए पल बनाना। और हमारे यहाँ नुआखाई से लेकर रजो, चैत्र, दोलो पूर्णिमा, नवरात्रि और छतर यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हमारे ओडिशा का फेमस फेस्टिवल बताया जाए तो लोगों के मन में सबसे पहले जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आता है। और इस वक्त एक छोटी सी विलेज पे ये कैरियट फेस्टिवल देखने आए हैं, जहां शुरुआती दिनों में नया रथ बनाया जाता है। और ये रथ सिर्फ लकड़ी और कपड़े से नहीं बना, ये बना है भक्तों के विश्वास से। गांव के सारे लोग सेवा में लग जाते हैं ताकि महाप्रभु अपने भक्तों को मिलने मंदिर से निकल सके। और जब प्रभु रथ में विराजमान होते हैं तो पूरे गांव पे एक भक्ति का रंग और मुस्कान आ जाती है, मानो पूरे गांव एक परिवार बन जाता है। एक रस्सी पे छोटे बड़े सभी का हाथ लगते हैं तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये विश्वास का सफ़र बन जाता है, जहाँ बच्चा पहली बार रस्सी पकड़ता है और बुजुर्ग अपनी उम्र भर की भक्ति याद करते हैं। यही तो है इस यात्रा का असली पहचान। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये साथ होने का एहसास है। ये था हमारे कलाहांडी का एक छोटा सा गांव के बारे में। पता नहीं ऐसे कितने सारे गांव हैं जहां अपने कल्चर और फेस्टिवल कितने धूमधाम से मनाते हैं। और जब सारे लोग एक साथ जुड़े तो भक्ति 10 गुना हो जाता है। इन्हीं सभी को एक साथ लाता है जब अपने शहर में नवरात्रि का त्यौहार आता है। और नवरात्रि का टाइम है, हम दो सिटी का चक्कर ना लगाए ये हो नहीं सकता। जैसे ही शाम होती है सिटी के गलियों में चारों तरफ रोशनी हो जाती है। यहाँ इतने सारे पंडाल्स और मेला लगते हैं कि हर जगह से लोग देखने आते हैं। मोमो 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 भाई, मोमो खाएंगे यार। दे जुड़े दियो, हाफ प्लेट दियो, हाफ प्लेट दियो। आप भी जाते टेस्ट केनता अच्छे देख अच्छा है क्या भल लगे टेस्ट तो मस्त जाग 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 केबे आसलो तुम्ही आम्ही
दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जहाँ लोग आते तो हैं मगर एक दूसरे से मिलने और यादों को जीने। और जब माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जाते हैं तो मन अपने आप ही शांत हो जाती है। और अष्टमी के रात लोगों का भीड़ कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हर पंडाल के सामने कुछ लोग निशान घंट के साथ अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं, ताकि ये आने वाले कल रात की तैयारी में लग सकें। दिस इज़ वाई पीपल गेट टुगेदर। हमारे कलाहंडी के सबसे बड़ी यात्रा जहां हर लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, और छतर यात्रा माँ माणिक्य देवी का भव्य उत्सव एक परंपरा है जो हमारे पुरखों से चली आ रही है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती, भक्ति जीने का तरीका होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेथ, इट्स अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट कीप अस कनेक्टेड। कौन कहेगा इस भीड़ में लाखों लोग होंगे, क्योंकि एक ही दिन तो है जो हर साल लोग आते हैं। लगता है इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में किसी ने थोड़ा रंग भर दिया। ढोल की ध्वनि गूंजती है और घंट बजती है तो भक्ति हवा में लहरते हुए गांव और हमारे पीढ़ियों के लोगों को एक साथ बांध के रखती है। ये यात्रा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता, ये होता है हमारे कल्चर कैसे लोगों की कहानी बताती है। ये भीड़ से आपको पता लग रहा होगा ये रास्ता आसान नहीं होता, पैर थकते हैं, कंधे दुखते हैं, बट समहाउ पीपल कीप वॉकिंग। इस भक्ति के साथ साथ यहाँ लोग आस्था संस्कृति भी जीती जागती दिखाई देती है। कभी कभी लोगों के साथ इस भीड़ में चलना काफ़ी अच्छा लगता है। हर चेहरे अलग, हर आँखों में अलग कहानी, और इस भीड़ में लोगों की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है, क्योंकि इस पूरी भीड़ में इतने हजारों लोगों के बीच बस माँ माणिकेश्वरी जी का एक झलक देखने को मिल जाए, और जब वो पल आता है दर्शन करने का, वो छोटा सा लम्हा, तो लगता है ये सारी भीड़ और ये यात्रा एक अच्छा सा इनाम मिल गया हो। और पूरे प्रशासन की बात करें, इस भीड़ में भी लोगों को संभालना और अपना ड्यूटी अच्छी तरह से निभाना, इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए इस यात्रा का क्या मायने रखता है। इट्स रिमाइंड अस, इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स द सोल ऑफ आवर लैंड।